તો દિલ્હીમાં દયાનંદ સરસ્વતીની 200મી જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જેને લઈને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ ઉપસ્થિત છે અને ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત પણ ઉપસ્થિત। प्राकृतिक खेती, पर्यावरण और जल, जमीन, जंगल सबकी शुद्धि का रास्ता है। अधिक लंबी बात न करता हुआ मैं समस्त आर्य जगत की ओर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में पाकर आज हम सब गदगद हैं। आज हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। आज उनका आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। अगले आने वाले दिनों के लिए उनका जो प्रेरणा होगी, उनका जो मार्गदर्शन होगा, वो हम सब के लिए सौभाग्य की बात होगा। मैं पुनः आर्य जगत की ओर से उनका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूं। ओम शांति। अभिनंदन माननीय आचार्य देवव्रत जी का, जिन्होंने सभी मुद्दों को रखते हुए आर्य समाज की संकल्प को भी व्यक्त किया। पुनः आभार। अब मैं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस विशेष अवसर के लिए तैयार किया गया लघु चलचित्र वीडियो દયાનંદ સરસ્વતીની જન્મ જયંતિ છે 200મી, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઉપસ્થિત રહ્યા છે, જેમની ઉજવણી થઈ રહી છે। આ કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે જ ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત પણ ઉપસ્થિત છે। તેમણે પણ સંબોધિત કર્યા, તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ સંબોધિત કરશે। થોડી જ વારમાં દિલ્હીમાં દયાનંદ સરસ્વતીની જન્મ જયંતિની ઉજવણી થઈ રહી છે। अनगिनत पुण्यात्माओं के तत्वदर्शी चिंतन और विराट विचारों की निरंतरता ने दी है हमें एक गौरवशाली विरासत। आज जब देश आजादी के इस अमृत काल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से विश्व पटल पर आगे बढ़ रहा है, तो हमारी समृद्ध विरासत हमें लगातार प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है। हमारी इस विशिष्ट विरासत के एक सशक्त आधार स्तंभ हैं वेदों के प्रकांड ज्ञाता और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अविस्मरणीय योगदान देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी। सन 1824 में जन्मे दयानंद जी का युगावतरण उस दौर में हुआ जब देश सैकड़ों वर्षों की सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों और औपनिवेशिक बंधनों से घिरा था। इस कारण समाज में कई कुरीतियों और कुप्रथाओं का प्रभाव भी बहुत अधिक हो गया था। ऐसे समय में अनेक संतों, समाज सुधारकों और संगठनों ने अभूतपूर्व कार्य किया, जिनमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम अग्रगण्य है। महर्षि जी ने न सिर्फ समाज में व्याप्त बुराइयों पर तार्किक प्रहार किया, बल्कि जन जागृति की अलख जगाकर बुराइयों के समूल उन्मूलन के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमृत काल में बताए गए पंच प्राण में महर्षि दयानंद जी के विचार भली भांति झलकते हैं। विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिक कर्तव्य के पंच प्राण एक प्रकार से दयानंद जी के महान विचारों को रेखांकित करते हैं। गुजरात की धरती पर जन्मे महर्षि दयानंद जी ने समाज कल्याण के लिए 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश भ्रमण किया। तत्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए उन्होंने देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और भूगोल का गहन अध्ययन किया। महर्षि दयानंद जी ने देश में राष्ट्रीयता के भाव को लगातार जागृत किया। उन्होंने भारत की मूल संस्कृति के केंद्र, गुरुकुल और गौशालाओं के निर्माण के साथ ही वेद पठन पाठन को बढ़ावा दिया। भारतीय परंपराओं के अनुकूल शिक्षा पद्धति वाले डीएवी कॉलेजों की स्थापना उन्हीं की स्मृति में की गई। विदेशी आक्रमणों के कारण समाज में आई कुरीतियों पर उन्होंने जमकर प्रहार किया, समुद्र पार जाने का मिथक तोड़ा और विधवाओं को सम्मान दिलाया। अपने विचारों को आगे प्रचारित करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो लाखों कोशिशें होती रहती थी। जब किसी समाज में गुलामी की हीन भावना घर कर जाती है,
तो आध्यात्म और आस्था की जगह आडंबर आना स्वाभाविक हो जाता है। मनुष्य के भी जीवन में देखते हैं, जो आत्मविश्वास हीन होता है वो आडंबर के भरोसे जीने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्थिति में महर्षि दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी, अपने तर्कों से यह सिद्ध किया और उन्होंने बार बार बताया कि खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है, खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और विकृतियों से भर गए हैं। आप कल्पना करिए, एक ऐसे समय में जब हमारे ही वेदों के विदेशी भाषाओं को, विदेशी नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की जा रही थी। उन नकली व्याख्याओं के आधार पर हमें नीचा दिखाने की, हमारे इतिहास को, परंपरा को भ्रष्ट करने के अनेक विध प्रयास चलते थे। तब महर्षि दयानंद जी के ये प्रयास एक बहुत बड़ी संजीवनी के रूप में, एक जड़ी बूटी के रूप में समाज में एक नई प्राण शक्ति बनकर के आ गए। महर्षि जी ने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी समाज में घर कर गई अनेक विकृतियां, अनेक बुराइयों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया। आप कल्पना कीजिए, आज भी समाज की किसी बुराई की तरफ कुछ कहना है, अगर मैं भी कभी कहता हूं कि भाई कर्तव्य पथ पर चलना ही होगा, तो कुछ लोग मुझे डांटते हैं कि आप कर्तव्य की बात करते हो, अधिकार की बात नहीं करते हो। अगर 21वीं सदी में मेरा यह हाल है तो 150 पौने 200 साल पहले महर्षि जी को समाज को रास्ता दिखाने में कितनी दिक्कतें आई होगी। जिन बुराइयों का ठीकरा धर्म के ऊपर फोड़ा जाता था, स्वामी जी ने उन्हें धर्म के ही प्रकाश से दूर किया। और महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी और बड़े गर्व के साथ बताई थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे समाज को स्वामी दयानंद जी की बहुत सारी देन है, लेकिन उनमें अस्पृश्यता के विरुद्ध घोषणा सबसे बड़ी देन है। महिलाओं को लेकर भी समाज में जो रूढ़ियां पनप गई थी, महर्षि दयानंद जी उनके खिलाफ भी एक तार्किक
और प्रभावी आवाज बनकर के उभरे। महर्षि जी ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का खंडन किया, महिला शिक्षा का अभियान शुरू किया और ये बातें 150 पौने 200 साल पहले की है। आज भी कई समाज ऐसे हैं जहां बेटियों को शिक्षा और सम्मान से वंचित रहने के लिए मजबूर करते हैं। स्वामी दयानंद जी ने ये बिगुल तब फूंका था जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी। भाई और बहनों, उस कालखंड में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पदार्पण पूरे युग की चुनौतियों के सामने उनका उठ करके खड़े हो जाना यह असामान्य था। किसी भी रूप में वो सामान्य नहीं था। इसलिए राष्ट्र की यात्रा में उनकी जीवंत उपस्थिति, आर्य समाज के 150 साल होते हो, महर्षि जी के 200 साल होते हो, और इतना बड़ा जनसागर सिर्फ यहां नहीं दुनिया भर में आज इस समारोह में जुड़ा हुआ है। इससे बड़ा जीवन की ऊंचाई क्या हो सकती है? जीवन जिस प्रकार से दौड़ रहा है, मृत्यु के 10 साल के बाद भी जिंदा रहना असंभव होता है। 200 साल के बावजूद भी आज महर्षि जी हमारे बीच में हैं। और इसीलिए आज जब भारत आजादी का अमृत काल मना रहा है तो महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती एक पुण्य प्रेरणा लेकर आई है। महर्षि जी ने जो मंत्र तब दिए थे, समाज के लिए जो सपने देखे थे, देश आज उन पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। स्वामी जी ने तब आह्वान किया था, वेदों की ओर लौटे। आज देश अत्यंत स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत पर गर्व का आह्वान कर रहा है।